अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टैक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। हमें भी इरशाद फरमा दीजिए कि ये करेले का जूस कैसे बनता है, कितने करेले दरकार होते हैं और इसको बनाने की क्या रेसिपी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। यकीनन बाबा जी यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मेरे जो मुरीदैन हैं इतने जाहिलाना सवाल कहाँ से ले आते हैं। ये कोई बात है पूछने वाली यार, कोई दीन की बात पूछ। एक करेला मीडियम साइज का ले। वैसे बाबा जी सवाल ये है कि मीडियम साइज़ का करेला मिलेगा कहाँ से? मतलब सब्जी की दुकान पे जाओ, उन्हें कहें यार मीडियम साइज़ का केला दे दें, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा यार इसमें मीडियम साइज़ कौन सा है। जूसर में 2 गिलास पानी और करेले के पीस करके इसके बीज वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी ना निकालें, ये टुकड़े करके इसमें डाल दें और अब मशीन अपना काम करेगी। अब ये निकल आया सारा। अब इसमें कुछ गाढ़ापन भी होगा। अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, एक गाढ़ा गाढ़ा जो है नहीं भी पी लें, मैंने पिए, क्योंकि ये भी आखिर ग़िज़ा है। अगर नहीं पिया जाता तो फिर छान के पी ले। बाबा जी कोई फ़ायदा बताएं ना कि करेला पीने का फ़ायदा क्या है, उसका क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। बाबा जी ये तो बात आपने बहुत अच्छी बता दी है कि गाढ़ा गाढ़ा पी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फ़ायदा भी तो बताएं ना कि करेला पीने का कोई फ़ायदा भी है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है या इसका कोई फ़ायदा भी है, ये सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। कम से कम ये तो बताएं आप हमें। अगर इस बारे में थोड़ा सा मालूमात मिल जाती है तो हम भी करेला पीना शुरू कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। जी प्यारे भाई, अगर ये बात अगर आप समझ जाएं तो यकीन कीजिएगा इस्लाह हो जाएगी लोगों की, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी से मांगना नहीं चाहिए। गैरुल्लाह से मांगना वाकई ही शिर्क है, बिद्दत है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। पता नहीं भाईजान इस कुरान मजीद की इस बात को लेकर क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, कुरान मजीद में अगर ये फरमाया गया कि नमाज और सब्र से मदद चाहो, तो नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं। नमाज में किसका जिक्र होता है? अल्लाह ताला का जिक्र होता है। तो हम जब नमाज में अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ही से मदद मांग रहे हैं ना, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। और रही बात जहाँ तक सब्र की, तो सब्र करेंगे तो मामला दुरुस्त होंगे ना, कि आप किसी बात पर अगर सब्र कर लेते हैं तो इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोनों बातों में अल्लाह ताला मौजूद है। तो यहाँ पर आप कोई और कहानी ना बनाना जिससे लोगों की इस्लाह गलत हो, जिससे लोग जो है ना गुमराही की तरफ जाएं। नमाज अल्लाह है, जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है, नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। जी तो नाज़रीन, वीडियो के एंड होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये कुछ इस तरह की कहानी सुनाने वाला है कि नमाज और सब्र से जब जो है ना मदद मांग सकते हैं तो गैरुल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग सकते। तो भाईजान यहाँ पर बात जो है नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है और सब्र भी अल्लाह की ज़ात के लिए किया जा रहा है ना। तो हम नमाज किसी गैरुल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम सब्र भी किसी गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते। तो सब्र भी देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है और नमाज में झुकना भी अल्लाह ताला के सामने जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लोगों की इस्लाह कीजिए प्यारे प्यारे मदनी भाई, आप यहाँ पर लोगों को गुमराह ना कीजिए। खैर आगे सुने क्या कहते हैं। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत यह है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की। और यहाँ पर बाबा जी आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैं बेदारी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हो सकती है? आप तो माशाल्लाह शेखुल इस्लाम हैं, आपने दीन के लिए बहुत काम किया और माशाल्लाह कर भी रहे हैं, लाखों ने करोड़ों आपके मुरीदैन हैं। क्या आपको भी कभी बेदारी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है? अगर हुई है तो आप बताएं, अगर नहीं हुई तो फिर। वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेइज्जती दरवाजा कहते हैं। और तो बाबा जी क्या ये दरवाज़ा सिर्फ पाकिस्तान में ही है? चलो मान लिया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अरशाद है, ठीक है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि जो इस दरवाजे से गुजर गया वो अमन में आ गया, ठीक है, मान ली इस बात को, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो शख्स नमाज ना पढ़े, जो शख्स दीन के काम ना करे, जो शख्स
जो है ना अपने घर वालों को जलील और ख़ार करे, माशरे में नासूर हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी ना घर में इज़्ज़त हो ना बाहर इज़्ज़त हो, और जो है ना वो अपने घर वालों के लिए कलंक है, काला कलंक है, ठीक है ना, तो क्या वो शख्स इस दरवाजे से गुज़र जाए? जो लोगों के हक मार रहे हैं, जो लोगों पर डाके डाल रहे हैं, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, क्या वो शख्स इस दरवाजे से अगर गुज़र जाए, ठीक है ना, फ़र्ज़ करो एक बंदा ज़िना करके आया और वो इस दरवाजे से गुज़र जाए, या एक बंदा शराब पीकर आया और वो इस दरवाजे से गुज़र जाए, वो अमन पा जाएगा? क्या वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा? तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ महज़ किताबों की लिखी हुई स्टोरीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई दरवाज़ा इस दुनिया पर नहीं है जिस पर गुज़रने से जो है ना इंसान जो है ना गुनाहों से पाक हो जाएगा। गुनाहों से पाक इंसान अपने अमाल के साथ होगा, और अमाल का दारमदार नीयतों पर है, और नीयत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। ये हजरत मुख्तियार काकी ने कहा, फरीदुद्दीन मैं दुआ देता हूँ कयामत तक जो तेरे आस्थाने से गुजर जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। तो नाज़रीन, आप इस मौलवी का जज्बा जुनून देख रहे हैं ना, तो आप ज़रा आगे एक वीडियो मैंने साथ में अपडेट की है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि उसमें ना बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जिसमें आपको कोई भी शक्ल से नमाजी नज़र नहीं आएगा। सॉरी फॉर दैट, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इंसान का जो हुलिया होता है ना, जो पहनावा होता है, उससे वो जज कर लिया जाता है कि यार ये बंदा कितना दीन की तरफ है, या इस बंदे के कैसे अमाल हैं। असल में लोग ना जी भर कर गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं, और बुराई की हदूद और बुराई की तमाम हदें पार कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका ये माइंड बना दिया जाता है कि आप इस दरवाजे से गुजर जाएं तो आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा होकर आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाईजान, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस्लाह हो तो क्यों नहीं अल्लाह से मांगते? अल्लाह ताला भी तो फरमा रहे हैं ना कि अगर आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं तो मेरी बारगाह में मेरे सामने झुक कर मुझसे माफ़ी की तलब करें, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं गफूर और रहीम हूँ, ठीक है ना। आपको वहाँ सुकून मिलेगा। आप एक बार अल्लाह की बारगाह में बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर अपना मुहासबा करें, ठीक है ना, अपनी गौर व फिक्र करें और अपना मुराकबा करें, और ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर तन्हाई हो, पर अल्लाह की ज़ात मौजूद हो, ऐसी जगह पर बैठकर अपना मुहासबा करें, ठीक है ना, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, तो देखना क्यों नहीं आपके दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, आगे आपने गुनाहों से तौबा करनी है, आगे वो गुनाह दोबारा आपने नहीं करना, तो अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, बख्शने वाला है, ठीक है ना, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ईमान खराबते हैं ऐसे दरवाजे से गुजर कर जहाँ से आपको बोल दिया जाए कि इस दरवाजे से गुजर जाएं और आप जनती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। तो पब्लिक आप क्या कहेंगे? जी नाज़रीन, तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो ये वो फरीदुद्दीन गंजे शकर है। तुम बहिश्ती दरवाजे को नहीं मानते, हम कौन सा मरवाना चाहते हैं? हर कोई तो बहिश्ती नहीं हो जाता, तो आपको मनवाना भी नहीं चाहते हम। ये तो मानने वालों के लिए, क्या जिन्हें वलियों की जुबान पर यकीन, उनके लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूँ। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे। खुदा की कसम, यही चूमना ना, जैसे आप यहाँ पर इस कब्र को चूम रहे हैं ना, अगर यही चूमना अगर आप सजदे में कर लेना, अल्लाह की बारगाह में सजदा बसजूद होकर अगर आप वहाँ पर उस सजदे की जगह को चूम लेना और हर सुबहान रब्बी अल-आला ठहर के कहना, तो यकीन कीजिएगा वो रब्बे कायनात है। उसने तो फिर वो रंग लगाने हैं तुम्हें, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ठीक है ना। महज वो एक पत्थर है, वो एक मट्टी की कब्र है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप सरासर गलती पे जा रहे हैं, आप कुफर में जा रहे हैं, आप शिरक में जा रहे हैं। अपनी इस्लाह करें, ठीक है ना। जाना है ना तो मस्जिद में जाएं, अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से के आगे दुआ के लिए हाथ फैलाएं, जिस जगह पर बैठें उस जगह को बोसा दें, ठीक है ना। वो आपके लिए राह निजात है।
अल्लाह ताला भी फरिश्तों से कह रहा होता है, ये देख बंदा मेरे पास आया है, मुझसे मांगने आया है, तो मैं क्यों ना अपने इस बंदे को, जिसको मैं 70 माओं से ज़्यादा भी प्यार करता हूँ, तो क्यों ना मैं इस बंदे की आजिज़ी और इंकसारी और इसके मसाइल को सुनूँ। तो खुदा के लिए खुदा से मांगें, अल्लाह के हजूर हाज़िर होकर अल्लाह ताला ही से गिड़गड़ा कर मांगें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से भी मांगें, ठीक है ना। दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो ना, तो दामन थाम लो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी का और अल्लाह ताला से मांगो। यकीन कीजिएगा ज़िंदगी तुम्हारी गुले गुलजार हो जाएगी, वरना जिस रास्ते पे आप चल रहे हो इसका अंजाम बहुत बुरा है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किनका थोड़ा है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी? बंदे नाचीज़ को दिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।